कद भी एकला ही आया रुक जावांगा ही धरती से तो भी एकला ही जावांगा। वो संसार यही अठे को अठे ही रहेगो। आपनो घर तो भगवान के कन्ने है। कोई की भी दुआ बदुआ कतई नहीं लेनी। कोई की दुआ क्यों है का अपना जीवन के ऊपर बहुत जोर को संकट आ रहे है और मृत्यु से एक क्षण पूर्व ही सो चमत्कार हुए का अपनी जान बच जाए बिना कहे आशीष शुभाशीष दुआ। और बदुआ क्यों है? बदुआ बा हुआ का आप रात दिन मेहनत करिया खूब खटिया कोई काम का खातर खूब भगवान ना बचिया खूब सो क्यों कर रख दियो पण एक क्षण पहली आपा भी कार्य कमाए असफल हो जाओ भी न कहे बदुआ। तो दुआ और बदुआ हाथों हाथ नहीं लाग्या करे। ए जीवन में कद भी कट्ठे भी लाग जा ई खातर मुख से कोई भी बात कदे इसी मत को कोई दूसरे ने जगह से वो थाने प्रत्युत्तर का मैंने हाय देवे। अगर कोई गलत भी करे तो बिन को धन्यवाद बिको रूप अपना सामने आ गयो असली भाई कर पाए भगवान की अपन बेरो पड़ गयो वो व्यक्ति किसो है अब भगवान जनर भी को काम जाने ई प्रकार को भाव रखो। अब नानी बाई काठी ने सासू तो लड़न लाग रही नानी बाई सा जवाब देने लाग रही तो बीच कमाई नहीं जो को एक देवर हो कोई कथा कमाई ने एक विलेन के तेरे नारायणो इन्हें क्या कोई सूर नहीं है और वो नानी बाई को देवर है। अगर घर में लड़ाई नहीं होवे तो वो लड़ाई को कारण पैदा करके लड़ाई करवाते हुए तीसो व्यक्ति है। तो अब नारायणों कवे आया तो मैं दर्शन पाया मेल दो गरा जी आया तो मैं दर्शन पाया मेल दो गरा जी और प्याई जी ने देख मैं तो लाजाए मारा राम जी ब्याए जी ने देखा मैं तो लाजाए मरा। अरे बामण को जमारो आयो मांग बाकी लाज जी बामण को जमारो आयो मांगवा के लाज। ते तो मासू क्यों मांगो ते फिर कर बांधो पाग राम जी ते तो मासू क्यों मांगो ते फिर कर बांधो पाग। नंदल बाई बोली भावज मत करो रीस जी नंदल भाई बोले भावज मत न छोरी से। तारे तो सरीसी ल्याऊं दिन में बिसवा बेस राम जी तारे तो सरी से लाऊं दिन में बिसवा आंसू तो थे नणदल बाई काहे को लड़ो जी आंसू तो थे नणदल बाई काहे को लड़ो माने भावे बाबा जी थे कुएं में पड़ो राम जी माने भावे बाबा जी थे कुएं में पड़ो। नानी बाई जाड़ में आ गई तो बा जो देवर हो अब सासू तो बिना ताना मार रही सासू बिना सो क्यों कहता पी सासू ने भी बात जवाब दे दियो। अब बीच में छोटो देवर आयो और वो कहे अगर तेरो बाप आयो है ना तो मैं तो बहुत ही धन भाग हो गया मारा। अब माने तो बिना देख कर शर्म आवे मेल दो घड़ा कपाछा भेज दे तेरे बापू जी ने दर्शन कर लिया मैं देख लियो तेरे बाप ने किसो का क्यों कौन ले आयो पाछो भेज दे। नानी भाई कवे कह रे बामण को जो मारो आई वे मांगने की के शर्म पड़ी है मैं तो बामणा अगर मेरो बाप मांग मांग कर दिखावे तो के बुराई है पण थे तो सिर का पाग बांधो ने थे तो पिसा रहो ने जो थाने बेरो है तो मेरे पिताजी के कने धन को नहीं तो थे तो धनवान हो फिर थे क्यों मांगो थे क्यों मांगता बनो इतना।
नानी बाई का मुंडा से सो जवाब सुन के और बाप को पक्ष सुन के अपा का क्या की बर्दाश्त हो तो बा ननद कवे का भाभी इतनी जाड़ क्या की करे 13 बर की तो मैं दिन में 20 लिया हूँ मेरे भाई का आजकल की नंदा नहीं कया करे वो टाइम दूसरो आजकल 20 छोटो एक ही कौन मिलात रही एक नहीं लाद रही है ना अभी को भी थाने बीच में एक बात बताऊं मैं और कोई नानी भाई को ननद को पक्ष कौन ले रही हूँ और मैं थाने बात बताऊं जे अपनी नानी जी का 6 बेटियां 9 बेटियां नहीं होती तो आपा कठू आती विचार है। अब आजकल हिंदू समाज का मायने खाली 2 में 1 मारो बस इतना ही टाबर करे अँ अपने हिंदू समाज को अपने धर्म को प्रचार प्रसार आगे जाकर गुण करसी अपनो परिवार है जो बढ़ सीखिया तो जबकि समर्थवान परिवार है बाने देखो 3 टाबर तो करना ही चाहिए तो मत करनी चाहिए कोई टाइम तो सोच ध्यान ही कौन देता फिर टाइम हिंदुओं की संख्या करनी और विश्व कमाई ने खाली अब भारत ही एक हिंदू राष्ट्र बन चुके है और हमारे कथा करने को एक ही लक्ष्य है कि भारत ने हिंदू राष्ट्र बनावा ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों ने जागरूक करा कथा का माध्यम से कि ठीक है आधुनिकता जरूरी है खर्चों भी लागे घर में जितना परिवार का सदस्य आपा बढ़ावा अपन सोचना भी पड़ा है और कुछ विषय ऐसा है जगह पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहूँ पर आज भी हिंदुओं में अधिकांश जातियां आरक्षण ही को नहीं और न राशन पानी को सामान आपाने को हिस्सो जोर को मिलता है दूसरी जगह विधर्मी है वहाँ सारो सो की फ्री में मिल रही है एक आदर बेटा पर भी गणाई करे तो कदे तो मन में आ भी आनी चाहिए कि आपा भी सरकार ने कोई न भी तो गवा कह रहा और नहीं तो मानी फ्री को राशन पानी तो दो मैं मारे टापर टिकर बढ़ावा मारो कुनबो बढ़ावा मारा तो है झंडे ही रुक रहे हैं रुक रहे हैं आजकल देख लो अब इकट्ठे भी देखो अपना तो चलो अड़े नहीं है पर दूसरा को नारो है ना वो वही है कि हम 2 हमारे 12 और 20 साल में कुनबा हमारा वो विधर्मिया को नारो है और भी के कारण आज विश्व में 57 देश बांका ही है आपनो खड़े आपनो तो खाली एक भारत देश है अगर आप इसी मानसिकता रक्षा का अपना 2 टाबर और आजकल जगह एकदम पढ़ लिया इंजीनियर डॉक्टर बन गया बाकी तो सोचा होगी कि मैं ब्याह ही कौन करा बताओ अभी यहाँ काम थोड़ी चल रहा है थोड़ा सा विचार करो भाई विचार करो जगह धनवान है समर्थवान है बन तो आपका परिवार की वृद्धि थोड़ी बहुत करनी चाहिए देखो जगह बेचारा का कने रोजगार नहीं है आपको काम 200 काटे वे तो नहीं कर सको काम पर अगर समर्थवान हो आप तो फिर एक टाबर तो थोड़ा ज़्यादा करो। अब तो नानी बाई की सासू ननद कवे कि मैंने थारे जैसी 20 लिया के दिन में भाभी तू क्या की झाड़ करे अब नानी बाई कवे कि ननदल जी मार से थे क्यों लड़ो मारा बुलाए तो थे कुआ में पड़ो मन तो बाबा जी चोखा लगे और पुत्री तो दौड़ पिता कने ही गई जी अने माँ का बाबा जी बे मोटियारी गई राम जी माने माँ का बाबा जी बे मोटियारी गई तो बेटी मत कीजे रीस जी मोटियारी गई तो बेटी मत कीजे रीस मोटिया ठाकुर जी
कहे हे पिताजी तो मैंने मोटिया री जाई कवे पिताजी अब नानी बाई जो को दुख छुपा रखो पहली बार वह मिलकर गई तो आपको दुख नहीं बतायो नानी बाई अब तक जो को दुख छुपा रखो अब एकदम बिफर कर रोवन लागी आपको दुख बताव लागी कि पिताजी मैंने अब मोडिया की बेटी कवे बार बार मैं मोडियो 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 करे थाने पे मान सम्मान से भी थारो नाम नहीं बुलावे नरसिंह जी कवे तो भाई मोडिया कवे तो मोडिया की के मोडिया कवे तो बहुत अच्छी बात है मोडिया कवे तो कोई बुरो माननारी बात को नहीं अरे मोडियो की न कवे जो को मोह न त्याग देवे और मोह न जो को व्यक्ति त्याग देवे वो तो फिर ठाकुर जी नहीं स्वीकार करे ठाकुर जी नहीं प्रसन्न करना में लाग्यो रहे तो मोडिया तो ठाकुर जी का विश्वास पात्र होया करे अरे वे तो मारो ठाकुर जी से रिश्तो जोड़ रहे है हमारे लिए तो अब भी प्रसन्नता की बात है भगत को वही लक्षण होया करे नरसिंह जी विपरीत परिस्थिति अगर कोई बा को अपमान भी कर रही है ना तो भी मैं भी वह सम्मान नहीं समझता बस स्तुति निंदा से परेया कोई बा की अगर प्रशंसा कर रही हो तो वहाँ का फर्क कौन पड़तो अगर कोई वहाँ की निंदा कर रही हो तो भी वहाँ का फर्क नहीं पड़तो वह कहे बेटी तू बुरो मत मान कह पिताजी मैं बुरो क्या कौन मानू कह सारे दिन करे और पिताजी थाने इतो सारो को कागज में सामान लिखाए डो थे क्यों ही कौन लिया अब नरसिंह जी कहे भाई तू चिंता क्यों करे आपने सिरजन आ रहे ने वो बरसी मायरो तो पिताजी ते सारे दिन सिरजनार करो अरे कट्ठा है वो थारो सिरजनार कह तू चिंता मत करना मायरो सारो सिरजनार बरसी मैं तने कहने लाग रही हूँ अच्छा अब नानी बाई कहे पिताजी थे माने एक बात बता दो कि थाने ही तो विश्वास क्यों है क्या माने घणो ही विश्वास है अच्छा अब नानी बाई ने जाड़ आगे गए पिताजी तो कौन माने तो बार बार मैं भी छलिए को नाम लेवेगा कोई पर को तो नानी बाई कहे ओथे तो कहूँ बाबा जी साची थारो सांवरियो कद आसी ओथे तो कहो बाबा जी साची थारो सांवरियो कद आसी ओथे तो साची बात बताओ ते तो हो साची बात बताओ माने राधा कृष्ण मिलाओ माने राधा
नानी बाई कवे कि बाबा जी ते सारे दिन कहो सिरजनार थारो मायरो बरसी सिरजनार मायरो बरसी। अरे बाबा जी माने थे एक बार दिखाओ तो सही। अरे मानी बार राधा कृष्ण से मिला दो। बाबा जी थाने ध्यान नहीं है गे हैं। अरे वो वही दुआरो है वो वही दूधारो है जो कदे टाइम से नहीं आया करे। लाण द्रौपदी कोई देख लो कहीं भी का वो दुशासन को बाल पकड़ के खींचा हैं कि यहाँ एकदम सभी ने बाल खींच लिया बिना पूरी सभा कमाईने भरी सभा कमाईने घसीट के ले गयो। आज आपा इतना जना कथा कमाईने बैठ्या आपा ध्यान से बैठ्या तो कठे कोई अपन पग नहीं दाब दे कोई कपड़ो नहीं दाब दे पगा से। अभी द्रौपदी ने भरी सभा कमाईने और घसीट करके लेके गयो और को भाड़ियो बिका ससुर और जेठ पूरो ससुराल पक्ष बिना सिर उगाड़िया देखी और बिकी पूरो जद एकदम से निढाल होगी और भी को नाम लियो जद आयो आपको नाम काटन में। क्यों बाबा जी वो पहली को न्यास को द्रौपदी ने चीर प्राण खातर हैं बात तो आपको भाई मानती भी कृष्ण ने वो टाइम पर को न्यास को। अरे बाबा जी थे माने मत बताओ वो दुआरो है वो कतई समय से नहीं आवे थानमा के ऊपर इतो विश्वास की है। नरसिंह जी कवे का भाई मारो सांवरियो तो आसी माने भरोसो है और जब माना भरोसो है तो तू भी हरी भरोसो तो राख। संता की बात कदे कहेड़ी झूठी नहीं जाया करे। नरसिंह जी कवे कि जब मैं कह रही हूँ तो तू भरोसो रख वो जरूर आसी मायरो लेकर के। अब जी आप देखा और नरसिंह जी ने के पूरो भरोसो अब नानी बाई ने तो बुढ़ा करके बेच देवे और ठाकुर जी से छोटी सी अरदास करे ज़्यादा बड़ी नहीं करे क्योंकि बाने ठाकुर जी के ऊपर पूरा भरोसो। और ठाकुर जी को भरोसो जदी बे जीत गया। अब जी आप देखा ठाकुर जी ने नरसिंह जी का वह देखो थारो नाम बड्डो है मेरो नाम बड्डो नहीं है। बड्डो नाम तो थारो ये ठाकुर जी जे थे मायरो लेकर के नहीं आया तो थारो ही नाम खराब हो सी मेरो क्यों ही नहीं बिगड़े क्योंकि मन कौन जाने मन तो कोई नहीं जाने। अब कोई व्यक्ति की अगर कम प्रतिष्ठा हो समाज में या इज्जत ही नहीं होवे तो भी का सागा अगर कोई सो काम हो जावे गलत काम हो जाए तो भी की इज्जत तो कुछ कौन मिटता है। पर अगर कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मान सम्मान है समाज में तो भी का लिए तो बस कोई छोटी सी भी बात अगर कह देवे तो भाभी अपमान जेड़ी होया करे। तो नरसिंह जी कवे का ठाकुर जी अब थारो ही नाम खराब हो सी। और नानी बाई ने कहा कि देख भाई मैं तो निष्काम भक्ति करी हूँ मैं सकाम भक्ति कौन करी। जे ठाकुर जी मायरो लेकर आसी तो ठीक है और जे नहीं भी आसी ने तो मैं तो ओनर सी तो इं ही पाका गुण गासी मैं तो मेरा हरि का कीर्तन इं ही करशूँ। और नरसिंह जी कवे अब भाई तेड़ा क्यों समय गवाऊ थारे घर जाओ। नरसिंह जी नानी बाई ने कहे घर जाओगे क्यों टाइम खराब करोगे और तू भरोसो रख भगवान जरूर आसी तेरो गुनो ही सारो काम है जो चोखो सी। और नरसिंह जी कहे कह भाई लंबी बात हुआ जी के खींचतान का 9 दिन और वैसी तो 13 दिन भी के बाद में तो कोई याद रखा नहीं आई तो कैसी कभी बामण आयो जिम का चलो गयो बेटी का बात को नहीं भर के गयो। तो भी इसी बात जब नानी भाई सुनी जब आके मैं पाछी करा क्या जाऊँ क्यों कह नरसिंह जी पहली तो भरोसो दिला दियो कह आसी है भाई आसी हरी भरोसा रख। फिर कवे कह भाई नया आसी तो नैस रहो मैं तो मेरा भगवान को यही कीर्तन करशूँ। अब नानी भाई कवे करे तो फिर मैं इतनी देर यही रोई इतनी देर मेरी राम कहानी में यही बताई